पीपल, दिस इज अदिति फ्रॉम लॉट एब्यू। आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस जो कि होने वाला है सीआरपीसी का, विच मींस बीएनएसएस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। Which of the following section deal with the provision relating maximum period for which an under trial prisoner can be detained? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 481 ऑफ बीएनएसएस। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द एपीपी इज अपॉइंटेड? किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 19 बीएनएसएस। Which of the following section enable the court to cancel the bond and bail bond? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 492 ऑफ बीएनएसएस। Where a magistrate of a first class passes only a sentence of fine and not exceeding 100 rupees against this order, where shall the appeal lie? कहाँ पे हो सकती है? जहाँ पे मुख्य न्यायालय मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The provision relating to compoundable offense is provided under which section? तो पशमीय अपराध किस अवधारणा से संबंधित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 359 ऑफ बीएनएसएस और 320 ऑफ सीआरपीसी। Which of the following case the Supreme Court of India opined that bail is surety and jail is an exception? आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किस केस में बोली गई थी कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। तो इस केस का नाम है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। The concept of plea bargaining is not applicable to which of the offence committed against? अपराध दंड सौदा अभिवक इनमें से किसके खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होती है? तो वुमेन, चाइल्ड, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों, अ वुमेन एंड अ चाइल्ड। विच केस इज अ लीडिंग केस ऑन अरेस्ट? इनमें से कौन सा मामला है जो गिरफ्तारी के मामलों में सबसे प्रमुख है? तो इसमें से आपको केस बताना है और उस केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके बासु। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द सर्च वारंट? निम्नलिखित में से कौन सी धारा तलाशी वारंट के साथ संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 96 ऑफ बीएनएसएस एंड 93 ऑफ सीआरपीसी। अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। गिरफ्तारी का वारंट कब बढ़ाया जा सकता है और कहाँ बढ़ाया जा सकता है? उस स्थान पर जहाँ अपराधी ने अपराध किया है, भारत में किसी भी स्थान पर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता निर्धारित के स्थान पर, या कहीं पे भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत में किसी भी स्थान पर संहिता के तहत, एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। Which is the authority that determine the language of the court other than the High Court within a given state under section 272 of CRPC and 307 of BNSS? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या दोनों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ सब्जेक्ट ऑफ, दंड प्रक्रिया संहिता का विषय है, क्या है? कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, कंकरेंट लिस्ट। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर, जमानती और गैर जमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो ये हमारे डेफिनेशन के क्लॉज हैं और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं बीएनएसएस में। इसको आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हो और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 2A ऑफ सीआरपीसी।
Under Section 21 of CRPC, Special Executive Magistrate may be appointed by CRPC धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है। कहाँ पे? अंडर सेक्शन 49, अंडर सेक्शन 50, 51 या 52? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 51 ऑफ सीआरपीसी और 49 ऑफ पीएनएसएस। द स्पेशल कोर्ट इज विशेष न्यायालय क्या है? नॉट सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, सुपीरियर टू हाई कोर्ट, सप्लीमेंट टू हाई कोर्ट या इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉट सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट। The power under section 159 of CRPC can be exercised by a magistrate. CRPC की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। कहाँ पर? When the police decide not to investigate the case, when the investigation is still going on, दोनों या कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। Statement recorded during investigation under section 161 of CRPC can be used in trial. अन्वेषण के दौरान दर्ज किए गए कथन धारा 161 के तहत विचारण का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर कॉन्ट्रडिक्टिंग द विटनेस, फॉर कॉरोबोरेटिंग द विटनेस, इनकॉर्पोरेटिंग द चार्जशीट या डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, फॉर कॉन्ट्रडिक्टिंग द विटनेस। The power of taking cognizance of offense by a magistrate of first class or second class is provided under which section? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 190 of CRPC. Addition or alteration of charges is provided in which section of CRPC? CRPC में आरोपों में वृद्धि या परिवर्तन का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 239 ऑफ बीएनएसएस। इंटीमिडेशन, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल? सीआरपीसी की धारा 320 सब क्लॉज 1 के तहत आपराधिक अभिवास के लिए आईपीसी की कौन सी धारा लागू होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, सेक्शन 351 सब क्लॉज 2। अंडर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी द मैजिस्ट्रेट कैन, धारा 239 के अधीन मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? वो अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगा सकता है, यदि दोष रहित आधार हो तो अभियुक्त को अनुमोदित कर सकता है, साक्ष्य के लिए खुला विचारण, या दोषी होने के अभिवचन पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्जेस आर ग्राउंडलेस। A person arrested should not be detained more than, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 24 आवर्स। In which of the following section 59 of CRPC and 60 of BNSS the discharge of arrested person by a police officer can take place? तो निम्नलिखित में से सीआरपीसी की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन कर सकता है? कौन कर सकता है? ऑन हिज ओन बॉन्ड, ऑन बेल, ऑन स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, या इनमें से सब कुछ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। Custodial death is perhaps one of the worst crime in a civilized society governed by the rule of law. In which case the Supreme Court remarked this? Okay, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोली थी? तो इस केस का नाम होगा ऑप्शन नंबर 3, डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। Judgment should be delivered to the party or their pleader in a open court.
निर्णय पक्षों या उनके के अधिवक्ता को खुली न्यायालय में सुनना चाहिए। बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, या ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें आपको बताना है कि एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए कौन सी धारा लगती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 265 ऑफ बीएनएसएस। सी, आप लोग देख ही रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ हमारे सेक्शन से ही पूछे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बेयर एक्ट आपको साथ में रखनी है जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ट्रस्ट मी, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ बेयर एक्ट को देखने के ही आपके आंसर निकल आएंगे। आपको रीड याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेयर एक्ट को अपने साथ में रखना है और माइंड में रखना है कि ये सेक्शन कहाँ पर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द एफआईआर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ। एफआईआर क्या जानकारी देती है? और रिपोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट अबाउट द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट सबमिटेड टू द कोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन अ क्रिमिनल केस, या द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेंस क्राइम, या कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल क्राइम। एनी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड गिवन टू द मैजिस्ट्रेट इज। क्या हो सकती है? एडमिसिबल, नॉन एडमिसिबल, चैलेंजेबल, या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, एडमिसिबल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस कैन एक्यूज विदाउट वारंट। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कहाँ पर जो है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उसका आपको सेक्शन बताना है। तो इसका सही सेक्शन होगा सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस एंड 41 ऑफ सीआरपीसी। Police can seek a bond for good behavior under section 109 to 1110 of CRPC from। तो पुलिस कहाँ पे बाइंड डाउन कर सकती है किसी भी पर्सन को? तो इसका जो सेक्शन होगा वो 109 से लेके 1110 तक है। अब आपको बताना है कौन से हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर, वाइट कॉलर क्राइम, जेल इंटीमेट्स, या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैबिचुअल ऑफेंडर। इन कैमरा ट्रायल इज कंडक्टेड इन दी केसेस अंडर विच सेक्शन। किस धारा के तहत आरोपित मामलों में बंद कमरे में विधारण का आयोजन किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस एंड 376 ऑफ आईपीसी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम प्रेस्क्राइब फॉर फाइलिंग एन एफआईआर। एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या समय निर्धारित है? विद इन 24 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 14 डेज ऑफ ऑफेंस, या नो टाइम लिमिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी एफआईआर फाइल कर सकते हो। Which one of the following is true of summons under section 61 of CRPC and section 63 of BNSS? It is milder form of process, it is for appearance, it is for producing document or thing, या all of them। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा all of them, उपरोक्त में से सभी। Which of the following section of CRPC deal with the examination of person accused of rape by a medical practitioner? तो किस धारा में बताया गया है कि आरोपी व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षा में संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 52 ऑफ बीएनएसएस। अगला क्वेश्चन है, according to section 167 of CRPC, under section 187 of BNSS, an accused person can be remanded to police custody for not more than 7 days one at a time, 30 days at one time, 15 days at one time, या 60 days at one time। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 15 days at one time। Which one of the following section of CRPC deal with compoundable offense? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको बताना है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस किस सेक्शन में बताया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 359 ऑफ बीएनएसएस।
What is the time limit under section 468 of CRPC and 514 of BNSS for taking the cognizance? 1 year, 2 year, 3 year या कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 साल। The provision relating to free legal aid is given under which section? निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान धारा के अंतर्गत दिया गया है। कौन सी धारा है वो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 341 ऑफ BNSS। Under which of the following provision of CRPC a police officer is under and obliged to produce the person arrested before a magistrate within 24 hours of the arrest? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 58 ऑफ BNSS। Who may record confessional statement under section 164 of CRPC and 183 of BNSS? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी। The provision relating plea bargaining is not applicable in the following offense: socio-economic offense, offense against women, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, both 1 and 2। Which of the following section deal with the form of summon? समन को कौन सा सेक्शन डील करता है? उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 63 ऑफ PNSS और 61 ऑफ CRPC। अगला क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन CRPC प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ जज अंडर विच सेक्शन? न्यायालय के तहत अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 281 ऑफ BNSS। Which of the following section of CRPC deal with irregularity with white proceeding? CRPC की किस धारा में अनियमितताओं के संबंधित जो कार्रवाई को दूषित करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 507 ऑफ BNSS। Which of the following section can the court of session pass? सेशन न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा दंड पारित कर सकती है? डेथ सेंटेंस, रिगरस इम्प्रिजमेंट या सिंपल इम्प्रिजमेंट या एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बाय द डेथ सेंटेंस मस्ट कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। Under which section of CRPC a police officer can arrest an accused without warrant? वारंट के बिना कोई भी पुलिस अरेस्ट कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 35 ऑफ BNSS एंड 41 ऑफ CRPC। एक्चुअली ये क्वेश्चन मिक्स हो गए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा धारा 41 और धारा 35 ऑफ BNSS। Which of the following court under Criminal Procedure Code 1973 can try a murder case? तो कौन कर सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कोर्ट ऑफ सेशन। Which of the following section of CRPC a police officer is under obligation to inform the accused on ground of bail? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 50। Under the what circumstance a court can issue an order for the attachment of property of person absconding? तो किस परिस्थिति में न्यायालय फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी कर सकती है? तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। ये काफी लंबे ऑप्शन है, तो मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ, विच इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल दी अबव। ये सारे तरीके होते हैं जिसमें से कोर्ट जो है वो फरार व्यक्ति की कुर्की का आदेश कर सकती है। Inherent power under section 482 of CRPC can be exercised by Supreme Court, the Court of Session, High Court या all the above। तो करेक्ट ऑप्शन होगा द हाई कोर्ट।
Under which of the following section the CRPC provision relating to पुलिस रिपोर्ट इज गिवन? पुलिस रिपोर्ट किस सीआरपीसी के सेक्शन में दी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 172 सब क्लॉज 2 और 1। कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील विद एंटीसिपेटरी बेल? तो बेल नहीं, बेल होगा यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जिसमें अग्रिम जमानत से संबंधित है? तो एंटीसिपेटरी बेल कहाँ पे दी जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 481 ऑफ बीएनएसएस। The provision relating to cancellation of bond and bail bond is under which section? तो बंधपत्र को रद्द करने और जमानत बंधपत्र से संबंधित प्रावधान किस निम्नलिखित में से अंतर्गत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 492 ऑफ बीएनएसएस। Section 465A to 565L chapter of Criminal Procedure Code deal with the concept of। तो किससे कौन सा कॉन्सेप्ट डील करता है? अनलॉफुल असेंबली, अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च एंड सीजर या प्ली बार्गेनिंग। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बेयर एक्ट के इंडेक्स को खोलना और देखना है कि ये सेक्शन और यहाँ तक के सेक्शन को कौन डील करता है, कौन सा चैप्टर डील करता है। तो बस आपको बता देना है और इसका राइट ऑप्शन होगा प्ली बार्गेनिंग, सौदा अभिवक। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज डील अंडर विच सेक्शन? आदतन अपराधियों की सदाचार के लिए प्रतिभूति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 1110 ऑफ सीआरपीसी। The plea bargaining is applicable only in respect of those offense which punishment of imprisonment is up to the period of। तो सौदा अभिवाक केवल उन अपराधों से संबंध में लागू करता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि क्या है? 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स या 14 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 ईयर्स। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे और मैं डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे आ जाती हूँ कि इस केस में सारी चीज़ें बताई गई है कि इस केस में क्या क्या हुआ था। अब आपको बताने की ये केस कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को या जो भी आपको क्वेश्चन देखने हैं इस पीडीएफ में वो आप देख सकते हो। Which provision under CRPC's 1973 deal with the procedure to be adopted by the magistrate to record confession and statement? तो दंड प्रक्रिया 1973 के तहत कौन सा प्रावधान है जिसमें मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति व कर्तन कर्ज के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 183 ऑफ बीएनएसएस एंड 164 ऑफ सीआरपीसी। Attachment of property of a person absconding can be done under which section? तो फरार व्यक्ति की संपत्ति का कुर्की कौन कर सकता है? मैंने आपको अभी बताया था और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 85 ऑफ बीएनएसएस। तो मैजिस्ट्रेट कैन डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन सीआरपीसी। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अंतर्गत मैजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 228 ऑफ बीएनएसएस एंड 205 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 105H ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 120 ऑफ बीएनएस क्या डील करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहले ही होगा कुछ मामलों में संपत्ति का समर्पण करना, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डील अंडर विच सेक्शन? किसी कार्य की सीमा की अवधि संपत्ति को ध्यान में रखते हुए जो वर्जन लगाया जाता है उसे दंड प्रक्रिया संहिता को कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 512 ऑफ बीएनएसएस। Under section 23 of BNSS, the court of a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except
सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 years या ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल दी अबव, उपरोक्त में से सभी। अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास, तो एक मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट कारावास की सजा दे सकता है फॉर नॉट एक्सीडिंग 7 years, फॉर लाइफ, नन ऑफ अबव, या सेकंड ऑप्शन है 7 years, एक्सीडिंग 7 years। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉट एक्सीडिंग 7 years। The bond under Section 109 of CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding 6 month, 2 month, 1 month या 3 month। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 year। The maximum limit of rupees 500 could be paid to a wife as a maintenance under section 125 of CRPC was removed in। तो किस साल में इसको रिमूव करा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2001 में। In which of the following case the Supreme Court held that the investigating officer should be allowed to refer the court record of the investigation। तो निम्नलिखित में से किस मामले में ये बोला गया था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो शुड बी अलाउड टू रिफर द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस याराप्पा रेड्डी। Under criminal procedure, who shall record the information of rape being given by the rape victim? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन पुलिस। अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 क्या है? समन कैन बी ओरल, समन कैन नॉट बी सर्व ऑन अ कॉर्पोरेट एंटिटीज, समन कैन आइदर फॉर अपीयरेंस और प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, या समन कैन बी सर्व टू द सर्वेंट इन द केस ऑफ द पर्सन ऑन हुज नेम आर मेड कैन नॉट बी फाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, समन आर आइदर फॉर अपीयरेंस और प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन, कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, कब? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है और हमारे पीवाईक्यू में तो ये क्वेश्चन था लेकिन वो क्वेश्चन रॉन्ग था। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी डाला है लेकिन ये रॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको लीव कर दो। हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा until executed or cancel। Under the scheme of criminal procedure code non cognizable offense are, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइवेट रॉन्ग, निजी गलतियां। Which of the following cases can be cured under section 465 of CRPC? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस। Suppose road accident occur, then being an advocate is a correct way of approaching the situation। Okay, suppose आप advocate हो और आपके सामने एक road accident होता है। अब according to you, what is the major role play? आपका क्या रोल रहेगा वहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला, पहले आप FIR कराओगे, petition, then summon of the insurance company। ऑप्शन 1 is correct। The provision of plea bargaining under chapter of CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 years। Section 125 of CRPC, secular is character was observed which of the following case? secular word किस केस में हमें देखने को मिला था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद अहमद वर्सेस शाहबानो बेगम।
हु हैव द पावर ऑफ समरी ट्रायल इन अ केस, मुकदमे में संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास होती है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास, या एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली empowered बाय द हाई कोर्ट, या कोई भी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। Which section deal with the process of compel appearance under Code of Criminal Procedure? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, सेक्शन 61 टू 90। An offense for which a police officer may arrest a person without warrant is known as cognizable offense, non-cognizable offense, bailable offense, या none of these? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संज्ञेय अपराध। Assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty under IPC what kind of offense? तो महिला की मर्यादा भंग करने का आशय में उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसके अंतर्गत अपराध है? तो ये नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, या क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। Any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence, who is? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अंडर द एज ऑफ 15 years एंड above the age of 65 years। कि प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी पब्लिश एज फॉलो। तो फरार व्यक्ति के लिए उद्देशना निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी कहाँ पे? तो ये बहुत इसके ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ विच इज ऑप्शन नंबर 4, कि ये सारी स्टेटमेंट सही हैं हमारी। तो इसको आप रीड आउट कर लो कि फरार व्यक्ति के लिए उद्देशना अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित कहाँ की जा सकती है, वो कहीं भी की जा सकती है। In a summon trial case instituted on a complaint where the summon has been issued to the accused, the non-appearance or the death of complainant shall entail। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, acquittal of the accused। Suppose FIR is not registered by the station house officer, what are the option for the complainant has? तो अगर आपकी FIR रजिस्टर नहीं हुई है तो अब आपके पास कौन से ऑप्शन है कंप्लेंट करने के? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, अप्रोच द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अप्रोच मैजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट। Which of the following sentence in an assistant session judge authorized to pass a code as per the criminal procedure 1973? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग ऑफ 10 years। A person arrested by a private person for committing a non-bailable and cognizable offense shall be rearrested by a police if such person comes under the following provision of CRPC। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सेक्शन 43। Under which of the following situation wife is not entitled to maintenance under section 125 of CRPC? तो 125 CRPC के अकॉर्डिंग वाइफ कब इंटाइटल नहीं होती है मेंटेनेंस के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2, वॉलेंट्री वाइफ रिफ्यूज टू लिव विथ हस्बैंड। Which of the following procedure is deal with 164 of CRPC and 184 of BNSS? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप ऑफ विक्टिम। Which of the following is incorrect with respect of dairy of proceeding in investigation as per the criminal procedure code? तो इसका राइट ऑप्शन होगा द डायरी मस्ट बी यूज्ड एज अ एविडेंस। On which of the following case manner of committing offense is not required to be the mention of the charge as per the criminal procedure code? तो इसका राइट ऑप्शन होगा A, as accused of the theft of a certain article at the certain time and place। तो 92 वाला क्वेश्चन है, ये हमारा डिलीट हो चुका है। एक्चुअली ये रॉन्ग क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था बट अब डिलीट हो चुका है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रावधान करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, सेक्शन 395 और 463 ऑफ बीएनएसएस। इसको ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। A person accused of which of the following offense may not granted bail under section 438 of CRPC? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 and 3। Which of the following act is done by any magistrate, even in good faith, without being in power, shall violate the proceeding as per the criminal procedure code? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएसएस। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है और आपको एक सिनारियो दे दिया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑफेंस हुआ है, वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो क्वेश्चन तो आपने रीड कर ही लिया होगा, मैं डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे आती हूँ। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 2 एंड 4, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं। BNSS introduced the provision of registration of FIR relating to the commission of cognizable offense irrespective of the area where offense is committed. The FIR is known as। तो इस FIR को हम क्या बोलेंगे, ये भी बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डील करता है हमारा जीरो FIR से। The BNSS maintain a forensic team to visit the crime scene to collect evidence for offense punishable with imprisonment at least 1 year। तो आपको यहाँ पे सॉरी ईयर बताना है, 1 ईयर नहीं है यहाँ पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 7 years। Which section of BNSS allow for trial in absentia of proclaimed offender? इसका आपको सेक्शन बताना है और इसका राइट सेक्शन होगा 356 ऑफ BNSS। Which section of BNSS facilitate trial and proceeding to be held in electronic mode? अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी ट्रायल और प्रोसीडिंग हो सकती है। अब आप बताइए कि कौन सा सेक्शन डील करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 530 ऑफ BNSS। Which section of BNSS repeal the Code of Criminal Procedure 1973? तो CRPC का कौन सा सेक्शन रिपील करा है BNSS ने? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 531 ऑफ BNSS। Which section of BNSS mandate the appointment of designated police officer in each district and police station to provide information about arrested individual of general public? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 37 ऑफ BNSS। Which section of BNSS introduced the provision for identifying, attaching and forfeiting of property of proclaimed offender located outside the India? तो BNSS की किस धारा में घोषित किया जाता है कि अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करें और उसे कुर्की और जब्त करने का प्रावधान है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सेक्शन 86 ऑफ BNSS। Which section of BNSS places a restriction on the adjournment of trial, ensuring the expedition resolution of cases? तो BNSS की कौन सी धारा में शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 246 ऑफ BNSS। तो हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं यहाँ पे और हम चलते हैं अब अपने PYQ के एनालिसिस की ओर। तो मैंने आपको बताया था कि भैया PNSS एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है और इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं और वो भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे होगे एब 10 से लेके
11, 12, 13, 14 सब में आपके 10-10 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। एक भी क्वेश्चन कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट क्वेश्चन आगे आप देखोगे बड़े ही हैं। जैसे कि एब 18 में आपके 10 क्वेश्चन आए, एब 17 में आपके 11 क्वेश्चन आ गए। तो हमेशा क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, कम तो कभी भी नहीं होती है। तो आप मान लीजिए अगर आपने इस सब्जेक्ट को कवर कर लिया है तो आधे से ज़्यादा काम आपका तो हो ही गया। और याद रखें, बीएनएसएम जो कि हमारा चेंज हुआ है सीआरपीसी से, तो इसमें वो उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले डील करिएगा जो क्वेश्चन नए आए हैं, जैसे कि एपीपी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और भी बहुत सारे, ज़ीरो एफआईआर हो गया। तो ये सारे जो नए कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत पूछे जाएंगे और हो सकता है कि इन्हीं में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए। अदरवाइज सेक्शन वाइज क्वेश्चन तो बेयर एक्ट से आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो जभी भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मेरा कहना है कि बेयर एक्ट को अपने पास में रखें और देखें कि कौन-सा सेक्शन और कौन-सा चैप्टर कहाँ पे है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक-एक सेक्शन को ढूँढो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बेयर एक्ट आपके पास में होनी चाहिए। और क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि हमेशा 10 क्वेश्चन ईच पूछे ही जाते हैं इस सब्जेक्ट से। और हो सकता है कि 8-20 में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। हो सकता है कि 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं क्योंकि बीच में 11 क्वेश्चन हमारा आ गया था। तो ये रहा हमारा एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट डन। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जा सकते हो, स्कैन कर सकते हो इस क्यूआर को और पीडीएफ को ले सकते हो।